अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी के शो में शाहिद खाकान अब्बासी ने इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से गरीब अवाम पर मजीद टैक्सेस बढ़ाने की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि मुल्क की अशराफिया जो ईवानों में बैठी है वो टैक्स चोरी भी करती है और करप्शन भी करती है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं, जबकि गरीब अवाम पर मजीद टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। काशिफ अली अब्बासी और शाहिद खाकान अब्बासी ने इम्पोर्टेड सरकार का भांडा फोड़ दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। करप्शन आपने पकड़नी है, बहुत आसान है। आप एसेट्स के पीछे मत जाएं, आप इनकम के पीछे जाएं। कि काशिफ भाई साहब ये खर्चात हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं, बड़े बड़े घर रखें, लाखों का बिजली का बिल है, लाखों के और खर्चे, ट्रैवल करते हैं, उम्र पे भी जाते हैं और टैक्स देते नहीं। क्यों नहीं करते आप? ये इसके अलावा करप्शन पकड़ने का ये तरीका है। सवाल ये है कि आप करते क्यों नहीं? इसी के सब अंदर हो जाएंगे, मेरे समेत और आप समेत। मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है दोनों बैठे हो। मैं मिसाल दे रहा हूं। आपको एक बात बताऊं, क्यों नहीं और जब मैं और आप टैक्स नहीं देते तो गरीब आदमी टैक्स भरता है। ये बात भी याद रखें। इससे बड़ी नाइंसाफी, टैक्स ना देने से बड़ी नाइंसाफी नहीं है जिंदगी में। यहाँ अगर पकड़ नहीं है तो कोई और पकड़ जरूर हो। कल से मैं सुन रहा हूँ आपके वजीर आजम साहब इतने खुतबे जारी करते हैं रोज के। डज ही नॉट नो कि इस मुल्क में टैक्स पेयर कितना, उसमें से टैक्स चोर कितना? ये तो एक बड़ी खराबी है ना। देखें हम अब क्या कह रहे हैं, जो टैक्स दे रहा है उसी को और उसे पैसे पकड़ रहे हैं। अब आपने सुपर टैक्स भी लगा दिया, आपने उसमें आपने स्लैब्स को बढ़ा दिया। भाई जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनके पीछे जाएं। क्यों नहीं जाते सर? मसला ये है ना, मैं ये कह रहा हूँ ये आप कह रहे हैं कि हमारी नाकामी है या ये हमारी सियासत है कि हम नहीं जाना चाहते? हमारी नाकामी है, ये हमारी गफलत है, ये हमारी कोताही है। और यह पॉलिसी आपकी नहीं, पॉलिसी ये नहीं हो सकती सर। पॉलिसी कैसे? अगर आपको पता है, हम शायद साहब मैं आपके प्रोग्राम पुराने निकाल के दिखाऊंगा, यही गुफ्तगू मेरा ख्याल है हम 2009, 10, 11 में भी बिल्कुल कर रहे हैं। अगर मैंने कल प्रोग्राम में बताया कि कशकोल नहीं तोड़ देंगे, ये कर्ज उतारो मुल्क संवारो, 90s में हम करते थे, आज भी हम कर्ज लेकर ये मुल्क चला रहे हैं और सबको पता है कि ये टैक्स इकट्ठा करेंगे तो मुल्क चलेगा। नहीं करना चाहते फिर इसका मतलब सारे रले हुए ना कि खड़े ना जाइए। या नहीं करना चाहते, ये सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शायद साहब, लेकिन कभी आपने नवाज शरीफ को ये कहा कि करना चाहिए? अगर आप पकड़ेंगे, अगर आप पकड़ने पे आएंगे और जो कि मुश्किल नहीं है, तो ये ऐवान भी खाली हो जाएंगे, ये अदालतें भी खाली हो जाएंगी और बहुत सी और जगह भी खाली हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। तो सर इतना डराओ नहीं। ये टीवी एंकर भी शायद कोई कहीं ना मिले। सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। ये बात शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब को कभी आपने कही कि सर हमें ये करना? वो मुझसे बेहतर जानते हैं। सर ये क्या बात है, क्यों नहीं करते? ये हर फोरम पे डिस्कशन होती है, मैं भी सुन रहा हूँ बहुत अरसे से, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसका इतराफ करता हूँ। और ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी उन लोगों की है जो इन ऐवानों में बैठते हैं, जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं। हमें जो पार्लियामान में है, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम दूसरों पर टैक्स लगाएं और खुद टैक्स अदा ना करें। पहले घर से शुरू करें, उसके बाद आप मामले की सफाई कर सकते हैं। आप अगर असेंबली आते हैं, 5-10 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, चलें, गाड़ी आपने खरीद ली, पेट्रोल आपने देना है, आपके पीछे 6 गार्ड हैं, वो तनख्वाहें कहाँ से आती हैं, खर्चात कहाँ से पूरे करते हैं? ये सवाल जब तक नहीं पूछे जाएंगे, इनका जवाब नहीं मांगा जाएगा, तो मामला आगे नहीं चलेगा। सो असेंबली में आप ये कह रहे हैं कि टैक्स चोर बैठे? मैं आप टैक्स देख लें। एक पाकिस्तान में एक कैटेगरी अवाम की है, लोगों की है, जिनके टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक हैं लीगली, वो पार्लियामान के मेंबर हैं। हाँ, लेकिन वो आप मंगा के देख लें, कितने रिलायबल हैं, कितने क्रेडिबल हैं, कितने ठीक जमा कराए गए, ये अलग सवाल है। नहीं, आप मंगा के देख लेना। और देखे मैंने सर जी। तो फिर आप बाहर खड़े हो जाए ना असेंबली के। जब वो एमएनए आए तो बोले यार तो टैक्स तो तुमने 1 लाख दिया है, ये तुम्हारे साथ 6 गार्ड हैं, ये कहां से आए हैं, ये 4 गाड़ियों में सफर कर रहे हुए कहां से आई हैं, ये खर्चात कहां से पूरे हो रहे हैं? ये सवाल है। ये आपने खर्चा किया है, आपने लिख के दिया था मेरी कोई इनकम नहीं है, ये आपके खर्चात हैं, बिजली के बिल हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, क्रेडिट कार्ड है, फॉरेन ट्रैवल है। इस्लामाबाद में आपने घर खरीदा है, 10-20 करोड़ रुपए का घर है आपका, बताएं पैसे कहां से लाए? जी, सिंपल आर्गुमेंट। एसेट हुआ ना, एसेट तो पकड़ा जाता है, नजर आता है। आप ये उनसे पूछ लें। उसके बाद अगर वो नहीं आते, आप उनको ब्लॉक कर दें, आप शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, आपकी जिंदगी ब्लॉक हो जाएगी। ना बैंक अकाउंट ऑपरेट होगा, ना क्रेडिट कार्ड ऑपरेट होगा, ना फॉरेन ट्रैवल कर सकेंगे। आपने ये देखा फॉरेन ट्रैवल करना, किसी का बंद करना कितना मुसीबत पड़ जाती है लोगों को। जी जी, उम्र पे नहीं जा सकते। सिर्फ उम्र पे नहीं जा सकते, लंदन भी नहीं जा सकते। लंदन भी नहीं जा सकते ना सर जी, जहां आप अभी गए हुए थे किसी से मिलने। तो आपका अगला इलेक्शन है वो पीएमएलएन के साथ? नहीं, मैंने इलेक्शन के बारे में कहा है कि मैं उस इलेक्शन का कायल नहीं हूं जो बेमकसद हो, और हमारे मुल्क की सियासत बेमकसद होती जा रही है। जो आज के पावर पॉलिटिक्स एंड दैट्स द, देखें, इक्तदार मकसद है, वो मकसद इस इलेक्शन में नून लीग का पूरा हो जाएगा तो वो कहेंगे और क्या मकसद है आपकी पॉलिटिक्स? जी, इक्तदार अगर मकसद है तो पिछले 2 साल में पाकिस्तान की हर जमात इक्तदार में रही है, क्या वो काम कर सकी है?
मसाइल को हल कर सकी है? क्या उनके अंदर कैपेसिटी है? ये मेरा ये सवाल है। बार बार हर रोज टीवी पे यही बात करता हूँ। आज आप बताएं इस मुल्क के अवाम को कि आपका क्या एजेंडा है, आप क्या करेंगे? IMF के पास जाएंगे ना? IMF के पास जाना कोई बड़ी बात नहीं है। IMF के जाना आखिरी हरबा होता है। ये बताएं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं? तो मैंने कहा ना कि अगर इलेक्शन में कोई मकसद हुआ, ये फैसले आपके हल्के के अवाम करते हैं। ये हमारी एक मजबूरी भी होती है, आदमी इलेक्शन लड़ता है, उसकी मजबूरी भी होती है इलेक्शन लड़ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन इतने बेमकसद हों कि उनसे ना मुल्क के मसाइल हल हो, ना अवाम के मसाइल हल हों, उस इलेक्शन का हिस्सा कम से कम मैं नहीं इस बनता। दफा इलेक्शन कंट्रोल भी होंगे ना? कंट्रोल, हर इलेक्शन कंट्रोल होता है। इस दफा अल्लाह करे इस दफा ना हो, मेरी ये दुआ है। अभी तक क्या हालात कि आप आपको एक दफा अगर मुल्क को फ्री इलेक्शन दे दें। इस दफा नहीं सर, अगली दफा। चलिए अगली दफा कर लें, फिर अगली दफा आ जाएंगी। इस दफा आपको फ्री इलेक्शन नजर आ रहे हैं? वैसे ही बताएं। तो मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ ना, दुआ ही कर सकता हूँ। हालात क्या दिख रहे हैं आपको? नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते और आप कहते हैं मेरी काबीना का हिस्सा बने। क्या बनेंगे उनकी काबीना का देखिए, हिस्सा? ये उस वक्त की बात है। मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो वैसा बन सकता हूँ ना, वरना नहीं बन सकता। इस वक्त आपको क्या लग रहा है? देखिए, बात जो है, अगर हम इलेक्शन को बामकसद बनाना चाहते हैं तो आज सबको बैठना पड़ेगा। मैं माजरत से कहता हूँ, हमें शायद एहसास नहीं है कि हमारा मुल्क कितनी मुश्किल में है। मुझे सबसे तकलीफदेह बात है मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये है कि आज एक सोच की या फिक्र की कमी है मुल्क के अंदर, हमें एहसास की कमी है। आज अगर जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम सब हाथ पैर मार रहे होते, मुझे वो हाथ पैर मारता है वो नजर नहीं आता किसी इदारे में भी। विल इट नॉट बी राइट टू से, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स कभी भी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि मसाइल हल करना, अच्छी कानून बने, जमहूरियत के असूल हों, ट्रू डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर आए, हमारा तो कभी आपने पिछले 30 साल में मुझे बता दें कि फलाने टाइम पर ये कोशिश की गई थी कि ये सारे कवानीन इस मुल्क में हो या अच्छी तरीके से पाकिस्तान चले। वो वक्त गुजर गया ना। अब आप आया कब था सर? मुझे भी बताएं, मैं भी इस दुनिया में रहा हूं। वक्त हमेशा था, वक्त हमेशा पहले दिन से था। सारे मुल्क ऐसे ही चलते हैं, वो अपने मुल्क के मसाइल हल करते हैं। यानी किसी को सियासत से बाहर निकालते हैं, कोई दूसरा सियासत में आ जाता है, उसको एक दफा बाहर होगा, दूसरी दफा दूसरा बाहर होगा। ये चीजें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि 88 से लेकर आज तक तो खत्म नहीं, 70 से लेकर आज तक तो खत्म नहीं, 47 से लेकर आज तक खत्म। चलो 47 का लो, उससे पहले जमहूरियत थी नहीं ना, उससे पहले तो आई नहीं था। इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं आज हैं, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन आपकी पार्टियों को नहीं है ना। इट इज पावर पॉलिटिक्स। आपके जो दादी हैं इस वक्त पार्टी के इस हुकूमत में, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि मुखालिफ बाहर हो, हम इलेक्शन लड़े, हम 5 साल के लिए हुकूमत में आ जाए। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज फॉर ऑल दिस पीपल। हर सियासी जमात की यही ख्वाहिश रही है हमेशा से, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया, अब आपके पास गुंजाइश नहीं है। नाजरीन, अगर आज एहतसाब किया जाए नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, इसहाक डार का और PDM की तमाम इशराफिया का, तो ये बात 100% साबित हो जाएगी कि ये सब करप्शन करते हैं और टैक्स भी चोरी करते हैं। मरियम नवाज का लाइफस्टाइल बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ से भी बढ़कर है, लेकिन अगर टैक्स की बात की जाए तो वो टैक्स चोर साबित हो चुकी हैं। ये खूब अमीरजादों और शहनशाहों की जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन जब इनको टैक्स का पूछा जाता है तो महंगी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर इनका कहना होता है कि हमें ये गिफ्ट मिली है, और इससे ये टैक्स चोरी करते हैं। जबकि गरीब अवाम पर मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से गरीब अवाम का खाना भी मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।